आज हम करेंगे PYQ मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के प्लस मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन प्लस चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, रतौना सत्याग्रह और इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, ये सभी हम आज समाप्त कर देंगे। यानी कि आज जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास के जो हिस्ट्री का जो पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया गया था? तो राजा कौन सा है? वो राजा है ऑप्शन ए गुलाब सिंह। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन कर चुका है उसने RTO SI 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था? तो वो कौन है? वो है विष्णु सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका क्षेत्र कौन सा है? ये है ऑप्शन बी महाकौशल से। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हुई गई तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन किया है आपका MP AP में 2024 में। तो वो कौन है? वो है पुरुषोत्तम विजय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी विद्यावती चतुर्वेदी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1942 के आंदोलन के नेतृत्व दमोह में किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था ऑप्शन ए श्री रघुवर प्रसाद। त्रिपुरा अधिवेशन किस वर्ष शुरू हुआ था? त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है ये 52वां, कौन सा? 52वां अधिवेशन था। ठीक है, 29 जनवरी 1939 को जबलपुर के, कहाँ पर? जबलपुर के त्रिपुरा में हुआ था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था। यह चुनाव जो है सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से जीता। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार पट्टाभी की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। और इसमें जो है कांग्रेस में मतभेद पैदा हो गया और इसी मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से 1939 को इस्तीफा दे दिया। और जब ये इस्तीफा दिया तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने वो बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्लियर? और जो इसमें हारे थे पट्टाभी सीतारामैया, ये बने थे राज्यपाल मध्य प्रदेश के पहले। इस फैक्ट को ध्यान रखना। और इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका अभी वर्तमान में ITI एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल का, उसमें क्वेश्चन किया था। तो इस सारे फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश के आगे चलकर राज्यपाल बनते हैं प्रथम। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? तो कौन थे ये थे ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरा कहाँ पर है? तो ये है आपका जबलपुर में। हुआ क्लियर? 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियां में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? कहाँ गठित की जाएगी? ये की जाएगी महाकौशल में। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन है? ये है ऑप्शन डी, अर्जुन लाल सेठी। छतरपुर के चरण पादुका में गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था फीसर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जी.टी. फीसर ने। एक्चुअली हुआ क्या था, छतरपुर का चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1931 को। ये क्वेश्चन करता है 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है। छतरपुर रियासत में नदी कौन सी थी? वो थी उर्मिला नदी के तट पर, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग या बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और इसमें जो है नागौर के एजेंट थे कौन? जी.टी. फीसर। जी.टी. फीसर के आदेश में इंदौर की भील रेजिमेंट ने गोलीबारी की, जिसमें सुंदरलाल, रामलाल, हल्के, धर्मदास सहित 21 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। और ये जो फैक्ट है 1931 14 जनवरी ने की मकर संक्रांति के दिन की बात है। ठीक है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, चरण पादुका नरसंहार। निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, छतरपुर में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो ये एक्चुअली हुआ था 1920 का जो रतौना आंदोलन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले के रतौना में पशु वध केंद्र खोले जाने की योजना के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और भाई अब्दुल गनी ने। यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इस माना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, कसाई घर की स्थापना हेतु। 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये कौन जिला है? ये है सागर जिला। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1920 के रतौना आंदोलन से संबंधित था? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था एक्चुअली रीवा में। ठीक है। एक्चुअली कहानी क्या थी? रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। मुख्य रूप से रीवा प्रजामंडल के नेतृत्व से चल रहा था, जिसमें किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि राजस्व के रूप में कम दाम पर चावल वसूलने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के मुख्य जो नेता थे वो थे त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद उर्मालिया आदि शामिल थे। इसमें किसानों को संगठित किया गया था और 28 फरवरी 1947 को रीवा में हुए गोलीकांड के बाद ये आंदोलन और तेजी पकड़ लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी करता है कि कब हुआ था? तो 1947 को हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है। रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन थे? वो थे त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। हुआ क्लियर? स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहानी गोलीकांड की घटना कब घटित की गई थी? तो ये की गई थी 1939 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस रियासत से है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस आयोजित किया गया था? सतना के पिंडीरा रियासत के राजा हुए हैं रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। ग्राम पिंडरा में 1929 में गुरुकुल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य नौ युवकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में इस संस्था को बंद कर दिया।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुवंश प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद मेला में आयोजन क्रम में राजा सरयू प्रसाद की स्मृति शहीद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, विजय राघवगढ़ जिला कटनी में। हुआ क्लियर? कटनी के विजय राघवगढ़ रियासत को 1945 में अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वाइस के तहत अपने अधीन कर लिया था, जिसमें अल्पवयस्क शासक राजा सरयू प्रसाद थे। और 1857 यानी कि 1857 क्रांति में सरयू प्रसाद ने नेपाल सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। और 1864 में गिरफ्तारी किए गए और उनको आजीवन कारावास के लिए कहाँ पर? काला पानी भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद यानी कि सरयू प्रसाद गिरफ्तारी के बाद उनके सेनापति रामबोल, उनकी पत्नी नयनी और वंदन चाचा ने क्रांति का नेतृत्व किया। हुआ क्लियर? इस फैक्ट को ध्यान रखना। 1857 क्रांति के समय सेनापति रामबोल, वंदन चाचा किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो वो कौन है? जब राजा कौन से? सरयू प्रसाद गिरफ्तार हो गए थे, तो उसके पश्चात इन्होंने रामबोल, ठीक है, वंदन चाचा और नैनी ने क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से? विजय राघवगढ़, यानी कहाँ से? कटनी से। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जहां पे महाकौशल आएगा उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेठ गोविंददास। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये झाबुआ में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान में शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो उसका आंसर है ओरछा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दतिया में? वो की थी ऑप्शन ए, दीवान कालका प्रसाद ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे? कब हुए थे? ये हुए थे 1939 को हुए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे? ये थे ऑप्शन डी, किशन सिंह ठाकुर। सुनित कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो रानी दुर्गावती है ये कहाँ की थी? ये थी गढ़ा मंडला की, ठीक है। रानी अहिल्याबाई कहाँ की थी? होलकर की थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की रानी थी, ठीक है। और ऑप्शन डी, बेगम रजिया सुल्तान कहाँ की थी? ये थी दिल्ली की। रजिया सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। तो ये आप प्लान कर लेना। तो यहाँ पे आपका जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।